गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करें ग्रामर का, प्रोनाउन का भी। लास्ट क्लास में हमने पहले नाउन किए थे, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किए थे, और आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? प्रोनाउन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं भी, क्या कहते हैं प्रोनाउन को हिंदी में? सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होती है? A word which is used in the place of noun is called pronoun. ऐसा कोई भी शब्द जो हम किसके स्थान पर यूज करते हैं? नाउन के स्थान पे यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं अभी? प्रोनाउन का। ठीक है, अभी आपका माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम प्रोनाउन का यूज करते ही क्यों हैं? मैंने तो ये तो बता दिया कि ऐसा कोई भी वर्ड जिसका हम यूज करते हैं नाउन के प्लेस पे, उसे प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन आपके माइंड में यह भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें प्रोनाउन की जरूरत ही क्यों पड़ी? कोई आप में से बता सकता है भी हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? अरे हमें प्रोनाउन की जरूरत है, वो क्यों पड़ी? हाँ ठीक है भी, टू अवॉइड, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हमें नाउन प्रोनाउन की जरूरत पड़ी किस लिए? टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन, टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन, टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन, ताकि हम बार बार रिपीट ना करें। किसको रिपीट ना करें? नाउन को रिपीट ना करें। इसलिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं अभी? प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। और प्रोनाउन का यूज करते हैं किसके प्लेस पे? प्रोनाउन का यूज करते हैं नाउन के प्लेस पे। ऐसा कोई भी वर्ड जिसका यूज करते हैं नाउन के प्लेस पे, उसे क्या कहते हैं? हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन के प्रयोग की हमें जरूरत क्यों पड़ी? ताकि हम बच सकें, अवॉइड कर सकें। किसको अवॉइड कर सकें? बार बार नाउन की रेपिटेशन को, नाउन को रिपीट होने से हम क्या कर सकें? बच सकें। ठीक है, अभी आगे बात समझ में। आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं एक। जैसे मैं कहता हूं राम इज ए बॉय, राम इज अ बॉय। ठीक है, राम रीड्स इन 10th क्लास। ठीक है, राम लिव्स एट फतेहाबाद। अब देखो मैंने 2-3 बार यूज कर लिया, एक ही वर्ड यूज कर लिया है। अगर हम एक ही वर्ड बार बार यूज करते हैं वो थोड़ा सा ओड लगता है। इस ओडनेस को बचने के लिए हम पहली बार तो यूज करेंगे किसका? नाउन का यूज करेंगे, और दूसरी और तीसरी और चौथी बार जितनी बार हम यूज करेंगे तो नाउन का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे? प्रोनाउन का यूज करेंगे। राम की जगह हम किसका यूज करेंगे? यहां पर ही का, और यहां पर भी हम राम की जगह किसका यूज करेंगे? ही का। ठीक है, ताकि हम नाउन का यूज बार बार ना करें, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है अभी? प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। वो प्रोनाउन जिसको हिंदी में कहते हैं, हम क्या कहते हैं हिंदी में? प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े? कोई बात नहीं, नोट कर लो। ठीक है, आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं। प्रोनाउन होता क्या भी? अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा कोई भी वर्ड जिसका हम प्रयोग करते हैं, किसकी जगह पर प्रयोग करते हैं भी? नाउन की जगह पर प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी भी प्रोनाउन की जरूरत? ताकि हम बार बार नाउन के प्रयोग करने से क्या हो सके भी? बच सके। मतलब रैपिड टू अवॉइड, बचना। किससे बचना? रेपिटेशन ऑफ नाउन, ताकि बार बार नाउन के रिपीट होने से क्या कर सकें? बच सकें। इसलिए में प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं भी। इज इट राइट भी? नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़े भी। अब जो प्रोनाउन होते हैं ना भी, वो होते हैं इंग्लिश में 10 टाइप्स के होते हैं। इंग्लिश में प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं भी? 10 टाइप के होते हैं। प्रोनाउन इज ऑफ 10 टाइप्स। प्रोनाउन इज ऑफ 10 टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं हमारे? 10 टाइप के होते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको ये 10 टाइप के प्रोनाउन याद करने में क्या हो? थोड़ी सी दिक्कत हो।
इसलिए मैं ट्रिक बता रहा हूं ताकि आपको 10 नाम है, 10 प्रोनाउन है, वो क्या रहे भी याद रह जाए। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या होती है? इसकी ट्रिक होती है प्राइड। इसकी ट्रिक क्या होती है? मैं बड़े अक्षर में लिख देता हूं सारे के सारे। इसकी ट्रिक होती है भी, क्या ट्रिक होती है? प्राइड होती है। अब प्राइड नाम में ही कितने प्रोनाउन के नाम छिपे हुए हैं? 10। इस प्राइड नाम में ही कितने प्रोनाउन के नाम छिपे हुए हैं? भी 10 प्रोनाउन के नाम छिपे हुए हैं। ठीक है, इसमें डबल तो आता है पी। डबल क्या आता है इसमें? पी आता है। पी से होता है आपका क्या होता है भी? पर्सनल प्रोनाउन। पी से क्या होता है भी? आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है। पी से क्या होता है? आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन में क्या चीज आती है? अभी पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं आपके क्या आते हैं अभी? 3 पर्सन्स आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में आपके क्या आते हैं अभी? 3 पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं, और क्या होते हैं अभी? थर्ड पर्सन होते हैं। इनके बारे में एक बार आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर इसके बारे में आप डिटेल से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में क्या आते हैं भी आपके? ठीक है, अभी पर्सनल प्रोनाउन में अपने क्या आते हैं? 3 पर्सन। सेकंड आपको मैंने बताया था, सेकंड भी क्या होता है? हमारा पी होता है। इस पी से बनता है अभी क्या? पजेसिव प्रोनाउन। इस पी से क्या बनता है अभी? पजेसिव प्रोनाउन बनता है। इस पी से क्या बनता है? हमारा पजेसिव प्रोनाउन बनता है। समझ में आ रही मेरी बात भाई? और हमने पजेसिव प्रोनाउन के बारे में काफी बार क्लास में क्या कर लिया? डिस्कशन कर लिया है। आपको मैंने बता रखा है आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है अभी? माई। आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माई होता है। वी का क्या होता है? अवर। यू का क्या होता है? योर। यू का क्या होता है भी? योर होता है। और ही का क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन? हिज। शी का क्या होता है? हर। हर्ष नहीं होता भी क्या होता है? हर होता है। शी का हर्ष नहीं होता भी क्या होता है? पजेसिव। किसकी बात कर रहा हूं अभी मैं? प्रोनाउन की बात कर रहा हूं। एक्चुअल में ये मैंने लिख दिए सारे, क्या लिख दिए अभी? पजेसिव एडजेक्टिव लिख दिए। बिल्कुल सही कह रहे हो भी आप। ये सारे मैंने क्या लिखे भी यहां पर? पजेसिव प्रोनाउन लिखे हैं, जो कि गलत होंगे भाई। एक्चुअल में पजेसिव प्रोनाउन ये नहीं होंगे, ये सारे क्या होंगे? पजेसिव एडजेक्टिव होंगे। और आपको मैं ये बताऊंगा पजेसिव प्रोनाउन में और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है भी। आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है भी क्या होता है? माइन होता है। आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। और गलती से लिखे गए भी पजेसिव एडजेक्टिव लिखे गए थे, लेकिन डिफरेंस होता है। किसके बीच में डिफरेंस होता है? पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बीच में। आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। वी का क्या होता है? अवर्स। यू का क्या होता है? योर्स। ही का क्या होता है? हिज। शी का क्या होता है? हर्स होता है। दे का क्या होता है? दियर्स। दे का क्या होता है? दियर्स होता है। और इट का क्या होता है? इट्स। इट का होगा ही नहीं। इट का होगा ही नहीं। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं। आई का क्या होगा? माइन। वी का क्या होगा? अवर्स। यू का क्या होता है? योर्स। ही का क्या होता है? हिज। शी का क्या होता है? हर्स। दे का क्या होता है? दियर्स। और इट का होता ही नहीं है। ये सारे क्या होते हैं? हमारे पजेसिव। अरे क्या होते हैं? हमारे सारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अभी आप हमने डिस्कस कर लिए कितने टाइप के प्रोनाउन डिस्कस किए हैं। फर्स्ट किए कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें क्या आते हैं? हमारे 3 पर्सन आते हैं। सेकंड हमने क्या डिस्कस किया है? पजेसिव प्रोनाउन, जिसमें हमने बता दिया आई का क्या होता है? माइन। वी का अवर्स। यू का योर्स। ये होते हैं। अभी सेकंड हम पढ़ रहे हैं अभी आर। आर से आपके 3 बनते हैं अभी। एक बनता है अभी कौन सा? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। एक कौन सा बनता है अभी? आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बनता है। ठीक है, अभी कौन सा बनता है? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बनता है। या फिर इसको कई बार क्या लिखा होता है अभी? रिफ्लेक्सिव लिखा होता है। क्या नाम लिखा होता है इसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा होता है। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अब आपको यह बताओ भी रिफ्लेक्ट करना क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्ट? रिफ्लेक्ट करना होता है। रिफ्लेक्शन क्या होती है? हमारी परछाई भी होती है। रिफ्लेक्शन क्या होती है? हमारी परछाई। हम किसी चीज पे परछाई डालते हैं ना, वो परछाई हमारे पास वापस आ जाती है। अभी इसका मीनिंग होता है रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है? टर्न बैक। रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है? टर्न बैक होता है। मतलब क्या होगा हिंदी में? वापिस आना। क्या होता है अभी इसका मीनिंग? वापिस
आना, मतलब कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है ना, उसका प्रभाव दोबारा पड़ता है किस पे? उसका प्रभाव दोबारा पड़ता है सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। वो कौन सा प्रोनाउन होगा हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन होगा हमारा कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अगर कोई काम सब्जेक्ट करता है, अगर उसका प्रभाव दोबारा ही किस पे पड़े? सब्जेक्ट पे पड़े, तो वो प्रोनाउन कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है भी कौन सा? माई सेल्फ। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है भी? माई सेल्फ होता है। वी का क्या होता है? अवर सेल्व्स होता है। वी का क्या होता है भी? अवर सेल्फ। आई का क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? माई सेल्फ। वी का क्या होता है? अवर सेल्फ। यू का क्या होता है? यू के दो होते हैं भी, एक होता है भी क्या? योर सेल्फ, और सेकंड क्या होता है भी आपका? योर सेल्व्स होता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर योर सेल्फ कब होता है और योर सेल्व्स कब होता है भी? यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ कब योर सेल्फ कब होता है और योर सेल्व्स कब होता है? कोई बता सकता है कब होता है भी? एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए, जो यू प्रोनाउन होता है भी, उसका हम एक के लिए भी यूज करते हैं और एक से ज्यादा के लिए भी यूज करते हैं। सपोज करो यहां पर क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा बैठा है, उसके लिए मैं क्या कहूंगा? यू आर माई स्टूडेंट। क्लास में सिर्फ एक बच्चा बैठा है, उसके लिए मैं क्या कहूंगा? यू आर माई स्टूडेंट्स। और आप सारे, अब यहां पर बहुत सारे बैठे हो, मतलब एक से ज्यादा बैठे हो, तभी मैं क्या कहूंगा? यू आर माई स्टूडेंट्स। ठीक है, बस एस लग जाएगा। मतलब अगर एक से ज्यादा, अगर एक की बात हो रही है तो हम किसका यूज करेंगे? योर सेल्फ। अगर एक से ज्यादा की बात हो रही है तो हम किसका यूज करेंगे? योर सेल्फ। ठीक है, अभी एक की बात हो तो योर सेल्फ, अगर एक से ज्यादा की बात हो तो क्या लगाएंगे हम? योर सेल्फ। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। आगे भी ही का क्या होता है भी? हिमसेल्फ। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है भी? हिमसेल्फ होता है। ठीक है, शी का क्या होगा? हर सेल्फ होगा। शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है भी? हर सेल्फ होता है। और दे का क्या होता है? देम सेल्व्स। देम सेल्फ नहीं होता, ध्यान रख लेना, क्या होता है भी? देम सेल्व्स होता है। दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? देम सेल्व्स। और इट का क्या होता है? इट सेल्फ होता है। इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है हमारा? इट सेल्फ। एक बार दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, बताना भी। आई का क्या होगा? माई सेल्फ। वी का क्या होगा? अवर सेल्फ। यू का क्या होगा? योर सेल्फ होता है। और क्या होता है? योर सेल्फ। बताओ योर सेल्फ कब होगा? जब सिंगल पर्सन हो तो योर सेल्फ होगा, अगर एक से ज्यादा हो तो क्या होगा? योर सेल्फ। ही का क्या होगा? हिमसेल्फ। और शी का क्या होगा? हर सेल्फ। दे का क्या होगा? देम सेल्फ। और इट का क्या होगा? इट सेल्फ। ठीक है, हमने पढ़ा था भी, हमने 5 नाम में किसको शो करना है? 5 नाम। प्राइड में ही हमने 10 के 10 क्या करने हैं? प्रोनाउन के नाम याद करने हैं। डबल पी से क्या बन गया? एक तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड क्या बन जाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, आर इसमें 3 आते हैं भी। आर कितने आते हैं इसमें? 3। हमने फर्स्ट किया आर में, क्या किया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और सेकंड कर रहे हैं भी आर में, हम क्या कर रहे हैं इसमें? रिलेटिव प्रोनाउन। सेकंड आर में हम क्या कर रहे हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। अब आप कहोगे सर ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं भी जो रिलेशन शो करते हैं। जो क्या शो करते हैं भी? रिलेशन शो करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो क्या शो करते हैं? रिलेशन शो करते हैं। इसमें 5 आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। कितने रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं आपके? 5। कौन कौन से होते हैं भी? एक होता है इसमें हु। एक क्या होता है इसमें? हुज होता है। एक क्या होता है इसमें? हुम। और एक क्या होता है इसमें? विच। और एक होता है लास्ट, कौन सा होता है भी आपका? दैट। बताओ रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं भी? हु, हुज, हुम, विच, और क्या होता है भी? दैट होते हैं। हु, हुज, हुम और विच, और क्या होता है? दैट। ठीक है, ये आपको बताएंगे हु का यूज कहां पर करते हैं, हुज का कहां पर करते हैं, हुम का कहां पर करते हैं, विच का कहां पर करते हैं, और दैट का सारे डिटेल्स आपको बताएंगे। अभी आपको मैंने सिर्फ इतना ही बताया है, ये हमारे क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट होता है अपना रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट अपना क्या होता है अभी? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है? प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन में 2 चीज आती हैं, 2 चीज पेयर आते हैं 2। एक तो कौन सा पेयर आता है अभी? ईच अदर। एक तो पेयर आता है अभी कौन सा? ईच अदर। और एक पेयर आता है अभी कौन सा? वन अनदर। एक तो पेयर आता है अभी कौन सा आता है? पेयर ईच अदर का पेयर आता है। और सेकंड पेयर कौन सा आता है आपका? वन अनदर। ध्यान रखना, इससे संबंधित पेपर में काफी बार क्वेश्चन पुट किए गए हैं। किससे संबंधित?
रेसिप्रोकल प्रोनाउन से संबंधित ईच अदर का यूज कहां पर होता है और वन अनदर का यूज कहां पर होता है? कोई बता सकता है? अभी कोई आप में से ये बता सकता है क्या कि हम ईच अदर का यूज कहां पर करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो, हम ईच अदर का यूज करते हैं किसके लिए? जब बात कितनों की हो, अगर दो की बात हो तो हम यूज करते हैं किसका? ईच अदर का। अगर दो से ज्यादा की बात हो तो हम यूज करते हैं किसका? वन अनदर का। ठीक है, ये इतना ही इसके बारे में है, मैं आपको ये बता देता हूं साथ में ताकि आपको बाद में ना बताना पड़े भी। ईच अदर का यूज करते हैं किसके लिए? दो के लिए, और वन अनदर का यूज करते हैं किसके लिए? ठीक है, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, अपने सेंटेंस में बताना है कि क्या वहां पर ईच अदर आएगा या फिर वहां पर क्या आएगा भी? वन अनदर। मैं कहता हूं भी द नीज वर टचिंग। द नीज वर टचिंग, आपने बताना है यहां पर ईच अदर या फिर वन अनदर। ईच अदर क्यों आएगा ईच अदर भाई? क्योंकि घुटने तो कितने होते हैं? दो ही होते हैं। अगर दो होते हैं तो दो के लिए हम क्या लगाएंगे? ईच अदर लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? दो के लिए हम वन अदर नहीं लगाएंगे। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या? ईच अदर। ये सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है अभी, यही क्वेश्चन जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस क्वेश्चन है। दो के लिए हम किसका यूज करते हैं? ईच अदर का। जैसे एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, द फाइव गर्ल्स वर क्वर्लिंग। द फाइव गर्ल्स वर क्वर्लिंग विद डैश। अब बताओ भी क्या आएगा? ईच अदर या फिर वन अनदर? वन अनदर आएगा। क्यों आएगा वन अनदर? क्योंकि यहां पर दो की बात होती है तो किसका यूज करते हैं? ईच अदर का। अगर दो से ज्यादा की बात हो तो हम यूज करते हैं किसका? वन अनदर का। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? वन अनदर। समझ में आ रहा है क्यों रहेगा? सीधी सी बात है, अगर दो चीजें हो, दो व्यक्ति हो तो हम यूज करेंगे किसका? ईच अदर का। अगर दो से ज्यादा की बात हो तो हम यूज करेंगे किसका? वन अनदर का। इज इट राइट भी? कितने हो गए भी अपने? दो तो पी कर लिए। एक पी से क्या बनता है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरे पी से क्या बनता है? पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, और पहला हमने किया था, पहले आर से क्या बनता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरे आर से क्या बनता है? रिलेटिव प्रोनाउन। और तीसरे आर से क्या बनता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, अभी आगे समझ में? यही था ना आपका, प्राइड ही था ना। इसमें दो तो क्या आते हैं आपके? पी आते हैं। दो तो क्या आते हैं आपके? पी। और तीन क्या आते हैं आपके? आर आते हैं। ठीक है, और दो आते हैं आपके क्या? आई। दो आपके क्या आते हैं? इसमें आई आता है। एक तो आई में क्या आता है भी आपका? इनडेफिनेट प्रोनाउन आता है। एक आई में क्या आता है आपका? इनडेफिनेट प्रोनाउन। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले क्लास ना लगाई हो और वो बता दे भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडेफिनेट? इनडेफिनेट का मीनिंग क्या होता है भाई? पता है भाई किसी को? चलो जिसने लगाई है वही बता दो भाई। अरे इनडेफिनेट का मीनिंग क्या होता है? क्योंकि इसी के मीनिंग पर इसके जो प्रोनाउन आएंगे भी कौन से आते हैं? इनडेफिनेट का मीनिंग होता है भी क्या? अनिश्चित। इनडेफिनेट का क्या मीनिंग होता है भी? अनिश्चित। आपने एक वर्ड सुना होगा, डेफिनेट वर्ड सुना होगा। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित होता है। और किसी वर्ड के आगे इन लगा दे उसका मीनिंग क्या हो जाता है? उसके उल्टा। तो इन लगने से क्या हो जाएगा? इनडेफिनेट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? इसमें आते हैं भी कौन से आते हैं आपके? नोबडी आता है, समबडी आता है, नो वन आता है, सम वन आता है, वन आता है, नन आता है इसमें, एवरीथिंग आता है इसमें, और क्या आता है इसमें? एवरीथिंग, समथिंग। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर एटसेट्रा। मतलब हमें पता नहीं होता, पर्टिकुलर इनके बारे में पता नहीं होता कि हैं कौन। मैं कहता हूं समवन हैज स्टोलन माय पेन, कि किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। क्या हम उसको जानते हैं? वो हमारे लिए क्या होगा? अननोन होगा। अननोन के लिए हम क्या यूज करते हैं? अनिश्चित। वो व्यक्ति हम उसको क्या नहीं करते? जानते नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात भाई? बताओ इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं?
नोबडी, समबडी, एवरीबडी, समबडी, वन, नो वन, ठीक है। और थिंग में भी आ सकते हैं, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये आ जाते हैं इसमें। समझ में आ गई मेरी बात भाई? और अगला आपका होता है भी, कौन सा होता है आपका आई से? एक तो आपको मैंने बता दिया कौन सा, इनडेफिनिट, और सेकंड आई से होता है भी आपका क्या, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, आपको हर बच्चे को पता है भी इंटेरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेशन मार्क का मतलब ही क्या होता है, ऐसे इंटेरोगेशन प्रोनाउन क्या होता है भी, प्रोनाउन विच पुट्स अ क्वेश्चन, ऐसा प्रोनाउन जो क्या पुट करता है भी, क्वेश्चन पुट करता है, उसे क्या कहते हैं हम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अभी इसमें क्या आते हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड आते हैं। जैसे कि आपको पता है भी क्वेश्चनिंग वर्ड, ज्यादातर क्वेश्चनिंग वर्ड किससे स्टार्ट होते हैं, WH फैमिली से, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, whom, ठीक है, हाउ, ये सारे हमारे कैसे प्रोनाउन रहेंगे भी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन रहेंगे। ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउन रहेंगे, किस टाइप के प्रोनाउन रहेंगे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में क्या पुट करते हैं भी, क्वेश्चन पुट करते हैं, जो सेंटेंस में क्या पुट करते हैं, क्वेश्चन। जैसे मैं कहता हूं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, क्या बोलगी सोनिया? सोनिया ये बोलगी, मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, शी इज सेइंग सोनिया। यही बात है क्या, प्रीति बोली थी क्या? चलो आगे समझ में भी। अब व्हाट है यहां पर किसका काम करे भी, एज अ, अरे कौन सा प्रोनाउन के रूप में काम करे यहां पर, इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। समझ में आ रही मेरी बात हुई? सॉरी, कौन सा प्रोनाउन है भी, इंटेरोगेटिव। इंडेफिनिट में अपने आते हैं कौन से, समवन, नो वन, एनीबडी, समबडी, ये वाले आते हैं। ठीक है, हमने एक वो ट्रिक याद की थी, कौन सी, प्राइड। 3 नाम आ गए ना इसमें, अब एक रह गया अभी, डी से भी 2 बढ़ते हैं, डी से भी कितने बढ़ते हैं, 2। एक बनता है भी आपका कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनता है भी। कौन सा बनता है भी, डी से हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है भी, इसमें क्या आते हैं, 4 ही नाम आते हैं। कौन कौन से 4 नाम आते हैं भी इसमें, आइदर, नाइदर, नन और ईच। मतलब ज्यादातर वैसे तो और भी आ जाते हैं, लेकिन मेनली इन 4 ही प्रोनाउन का यूज करते हैं, किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। किसमें भी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम मेनली कितने प्रोनाउन का प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करते हैं, 4। कौन कौन से, आइदर, नाइदर, ईच, और क्या यूज करते हैं भी, नन यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात भी? हमने पीछे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक किया था, उसमें भी हमने किया था आइदर का यूज कहां पर करते हैं, नाइदर का यूज कहां पर करते हैं, किया था आपने। और इसके बाद आपका रह गया भी एक, डी से और क्या बनता है भी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनता है। डी से क्या बनता है भी आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं भी क्या, संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें भी 4 चीजें आती हैं। इसमें भी कितने नाम आते हैं, सिर्फ 4। कौन कौन से नाम आते हैं इसमें, एक आता है इसमें दिस, एक आता है दीज, एक क्या आता है दिस, और एक क्या आता है दीज, और एक आता है इसमें क्या, दैट, और एक क्या आता है इसमें, दोज। एक आता है दिस और एक क्या आता है, दैट, एक आता है दीज और एक क्या आता है, दोज। मैंने ऐसे लिखे, इसके पीछे भी रीजन है। कोई आप में से बता सकता है दिस और दैट में क्या फर्क होता है? दिस पास के लिए और दैट, और दीज और दोज में क्या डिफरेंस होता है? दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इन दोनों का यूज करते हैं किसके लिए, पास के लिए। पास की चीजों के लिए हम यूज करते हैं किसका, दिस और दीज का। ठीक है, आपको पता है दिस का यूज करते हैं कैसे, सिंगुलर के लिए। दिस का यूज करते हैं कहां पर, सिंगुलर के लिए, और दीज का यूज करते हैं कहां पर, अरे दीज का यूज कहां पर करते हैं, प्लूरल के लिए। दिस का यूज
सिंगुलर के लिए, और दिस का यूज प्लूरल के लिए करते हैं। दिस का यूज किसके लिए करते हैं? सिंगुलर के लिए। और दिस का यूज कहां पर करते हैं? प्लूरल के लिए। लेकिन दोनों का यूज करते हैं दिस और दिस का कहां के लिए? पास की चीजों के लिए। और दैट और दोज इनको यूज करते हैं कहां पर? दूर के लिए, ठीक है। और दिस का यूज कहां पर करते हैं? दिस का यूज करते हैं कहां पर? सिंगुलर के लिए। और दोज का यूज करते हैं कहां पर? प्लूरल के लिए। दोज का यूज कहां पर करते हैं? भी प्लूरल के लिए करते हैं। दोज का यूज कहां पर करते हैं? प्लूरल के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? सपोज करो मेरे हाथ में मैंने मार्कर ले रखा है, मेरे हाथ में पेन ले रखा है या मार्कर ले रखा है, इसको मैं क्या कहूंगा? दिस इज ए मार्कर या पेन, या फिर दैट इज ए पेन? दिस इज ए पेन कहूंगा। क्यों कहूंगा इसको दिस इज ए पेन? क्योंकि पेन मेरा क्या भी पास में है, इसलिए मैं क्या कहूंगा इसको? दिस इज ए पेन। सपोज करो वो बुक्स पड़ी हैं आपके पास, क्या कहूंगा मैं? बुक्स मेरे पास है या दूर हैं? या एक ही बुक पड़ी है, एक बुक पड़ी है, मैं पहले एक चीज का उदाहरण दे रहा हूं आपको। अगर एक ही बुक पड़ी है उसको क्या कहूंगा? दिस इज ए बुक या फिर दैट इज ए बुक? अगर कोई बुक दूर पड़ी है तो क्या कहेंगे उसको? दैट इज ए बुक। अगर नजदीक पड़ी है तो क्या कहेंगे उसको? दिस, ठीक है। सपोज करो बुक पड़ी है दूर, तो उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा क्या? दैट इज अ बुक। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? दैट इज अ बुक। सपोज करो अब मेरे हाथ में पेन ले रखे, मैंने दो पेन है, ये पेन है मेरे पास, ठीक है। अब दो पेन हो गई, इसके लिए मैं क्या कहूंगा? दीज आर पेन्स या फिर दोज आर पेन्स? दीज आर पेन्स, क्योंकि दोनों पेन मेरे बिल्कुल क्या है? पास है, नजदीक है। अगर पास है और ये प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दीज। सिंगुलर के लिए पास के लिए क्या यूज करते हैं? दीज। और प्लूरल पास के लिए हम क्या, दूर के लिए हम क्या यूज करते हैं? दोज यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कहूंगा इसके लिए? दीज आर, अरे दीज आर पेन्स, क्या आएगा अभी? दीज आर पेन्स। इसका मतलब क्या होगा? जो पेन है वो मेरे क्या है? बिल्कुल पास है। सपोज करो बेंच पड़े लास्ट में, बेंच पड़े लास्ट में, उनके लिए क्या कहूंगा मैं? दीज आर बेंचेज या फिर दोज आर बेंचेज? दोज आर बेंचेज। क्यों कहूंगा मैं दोज आर बेंचेज? क्योंकि वो बेंच मेरे से क्या है? दूर हैं। अगर दूर हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या? अरे दूर के लिए हम यूज करेंगे दोज, और पास के लिए हम यूज करेंगे क्या? दीज, ठीक है। अगर एक चीज है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? पास के लिए दिस, और दूर के लिए हम यूज करेंगे क्या? दैट, ठीक है। दूर के लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। और लास्ट रह गया अपना आज का कौन सा? इसमें ई रह गया। कौन सा रह गया अभी? ई। ई से बनता है आपका क्या? इंफेटिक प्रोनाउन। ई से आपका क्या बनता है अभी? इंफेटिक प्रोनाउन। इंफेटिक वर्ड बना है अभी आपका, एक वर्ड होता है कौन सा? एम्फेसिस। सुना है अभी आपने वर्ड एम्फेसिस? इसका मीनिंग क्या होता है? एम्फेसिस आपका वर्ड बना है अभी क्या? जोर या फिर क्या डालना भी? दबाव डालना। जोर या फिर क्या डालना भी? दबाव डालना। इसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं कौन सा? अरे कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? इंफेटिक प्रोनाउन। इसमें सब्जेक्ट है ना, वो खुद जोर देता है। क्या जोर देता है अभी उसमें सब्जेक्ट? खुद, कि कोई काम है ना मैंने किया है, कोई काम है ना वो मैंने ही किया है। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, आई माई सेल्फ बोट द कार। अब कहना क्या चाहता हूं इसमें भी आपको, कि कार है ना वो किसने खरीदी थी? अरे कार है वो किसने खरीदी थी? मैंने ही खरीदी थी। मैं इस बात पर क्या डालना चाहता हूं? जोर डालना चाहता हूं। मतलब सब्जेक्ट अगर किसी काम पे करने को जोर दे तो उसके लिए वर्ड प्रोनाउन यूज करते हैं कौन सा? इंफेटिक। कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? इंफेटिक। और आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर आपने बताया था कि रिफ्लेक्स में भी हम क्या यूज करते हैं? माई सेल्फ। आई का माई सेल्फ यूज करते हैं, वी का अवर सेल्फ यूज करते हैं, यू का क्या यूज करते हैं? योर सेल्फ। और यहां पर भी आप क्या यूज कर रहे हो? माई सेल्फ। तो कोई आप में से बता सकता है इंफेटिक प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है? एक सेंटेंस और लिख देता हूं इसमें, ही हिमसेल्फ सेंट द मेल। ही हिमसेल्फ सेंट द मेल। ये तो हो गया अपना किसका एग्जांपल हो रहा है? इंफेटिक का ही है, क्योंकि सब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा है। उसने खुद ने क्या किया था? मेल को क्या किया था? अभी भेजा था, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, इंफेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है?
इंफेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है अभी? रिफ्लेक्सिव तो हाँ बिल्कुल, ध्यान रख लेना, आपको मैं ट्रिक बता देता हूं इसकी। हम इंफेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं मोस्टली किसके बाद यूज करते हैं अभी? सब्जेक्ट के बाद। किसके बाद यूज होता है भी इंफेटिव प्रोनाउन का? मोस्टली भी सब्जेक्ट के बाद। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है भी किसके बाद? वर्ब प्लस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस में, अरे सब्जेक्ट प्लस में इंफेटिक प्रोनाउन। इंफेटिक प्रोनाउन का यूज होता है किसके बाद में? इंफेटिक प्रोनाउन का यूज होता है किसके बाद में? सब्जेक्ट के बाद में। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है किसके बाद में? वर्ब के बाद में। ठीक है, यहां पर देखो, इसका एग्जांपल दे देता हूं। ही ruined, he ruined himself, he ruined himself। मतलब देखो, अब यहां पर himself का यूज कर रहे हैं किसके बाद में? कपिल किसके बारे में himself का यूज कर रहे हैं? himself का यूज कर रहे हैं किसके बाद में? यहां पर वर्ब के बाद में। अगर वर्ब के बाद यूज हो रहा है तो वो क्या होगा हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है तो वो क्या होगा हमारा? इंफेटिव प्रोनाउन। अगर वर्ब के बाद यूज हो रहा है तो वो क्या होगा हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है तो वो क्या होगा हमारा? इंफेटिव प्रोनाउन। ये डिफरेंस होता है किसके बीच में? ठीक है अभी, अब हमने कितने प्रोनाउन पढ़ लिए हैं? 10। पहला कौन सा पढ़ा था? पजेसिव। सेकंड कौन सा पढ़ा था? पर्सनल। थर्ड कौन सा पढ़ा था? रिफ्लेक्सिव। फोर्थ कौन सा पढ़ा था? रिलेटिव। फिफ्थ कौन सा पढ़ा था? रेसिप्रोकल। ठीक है, प्राइड से, फिर आई से 2 पढ़े थे, इंटेरोगेटिव और इनडेफिनिट। और डी से भी 2 पढ़े थे, डेमोस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। और ई से 1 पढ़ा हमने, कौन सा? इंफेटिक। ठीक है, ये कितने प्रोनाउन हो गए टोटल अपने? 10। ठीक है, ट्रिक क्या है इसको याद रखने की? प्राइड। इनके 10 नाम याद करने की ट्रिक क्या रहेगी? प्राइड ट्रिक याद रहेगी। भी आज का हम पहला याद कर रहे हैं, अभी कौन सा प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले आज हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। अभी समझ में आ रही मेरी बात में? एक बात बता रहा हूं आपको, आप सारे के सारे बच्चे हो, जैसे कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अभी। ठीक है, एक बात आपने, इस बात को जो मैं आपको बात बता रहा हूं, इस बात को लगभग आपने 10 से 15 बार दोहरानी है रोज, कि खुद को जला दूंगा, तपा दूंगा, लेकिन जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना है ना, उसको हासिल करके ही रहूंगा मैं। ठीक है, वो चीज होगी कैसे? भी मेहनत करके ही होगी। ऐसा नहीं है खुद को जलाना तपाना, उस सेंस में नहीं है। वो किस सेंस में? भी पढ़ने की सेंस में है। पढ़ा करो मन लगा के, लगन से। और आपको पता है भी, विधानसभा में बोल दी गई ये बात कि पेपर आपका मई में होना है। अगर मई में हो सकता है, ना भी हो तो जून में हो जाएगा जरूर। तो अपनी तैयारी है बढ़िया तरीके से रखो। हैं, क्या कह रहे सोनिया? अगली जून में नहीं होगा, इसी जून में ही होगा। ठीक है, मतलब नजदीक ही है भाई, पेपर आपकी क्या है? बिल्कुल नजदीक ही है। और ये सोचो, अगर हो सकता है 1 आधा महीना लेट हो रहा है ना, उतना आपको टाइम मिल रहा है तैयारी करने के लिए। टाइम मिल रहा होगा आपको। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था पर्सनल प्रोनाउन में आपके क्या आते हैं? भी पर्सन आते हैं। और ये टेबल जो आपको पर्सन की करवाने जा रहा हूं भी, हर बच्चे को टेबल है ना लिखो चाहे टेबल, लेकिन ये टेबल आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ठीक है, हमारा सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन होता है क्या? भी फर्स्ट पर्सन होता है विद द पर्सन हु स्पीक्स। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? विद द पर्सन हु स्पीक्स। जो व्यक्ति बोलता है भी, वो कौन सा पर्सन होता है? अरे जो व्यक्ति बोल रहा होता है वो कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। जो व्यक्ति बोल रहा होता है वो कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, और आपने इसमें पता है कितनी चीजें ध्यान रखनी है? हर पर्सन में अपनी चीजें ध्यान रखनी है 4। हर पर्सन में आपने कितनी चीजें ध्यान रखनी है? 4। पहला आपने याद रखना है क्या? सब्जेक्टिव केस। पहला आपने क्या याद रखना है? सब्जेक्टिव। या सब्जेक्टिव केस को और क्या बोलते हैं? भी नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस को और क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। सेकंड आपका क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव का मीनिंग क्या होता है? अरे पजेसिव का मीनिंग पता है क्या होता है? पजेसिव का मीनिंग होता है भी अधिकार। पजेसिव का क्या मीनिंग होता है? भी अधिकार होता है। पजेसिव का क्या मीनिंग होता है? अधिकार। पजेसिव का क्या मीनिंग रहेगा? भी अधिकार। फर्स्ट होता है आपका कौन सा केस?
सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस। सेकंड आपका कौन सा केस रहेगा, पजेसिव एडजेक्टिव। थर्ड आपका कौन सा केस रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड आपका कौन सा केस रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। और फोर्थ आपका केस रहेगा कौन सा, पजेसिव प्रोनाउन। फोर्थ आपका केस कौन सा रहेगा, पजेसिव प्रोनाउन का। पहला आपका क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है आपके पजेसिव एडजेक्टिव, फिर क्या आता है आपके ऑब्जेक्टिव केस, फिर क्या आता है आप में पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अभी आपको मैं थोड़ी देर में बता दूंगा पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। किसके बीच में डिफरेंस, वही पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बीच में। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन होता क्या भी, जो बोल रहा होता है। अब मैं बोल रहा हूं, बताओ मैं कौन सा पर्सन हूं। अब मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई कहते हैं। सपोज करो मैं किसी स्टूडेंट को साथ में बुला लेता हूं, या फिर कोई सर आ जाते हैं यहां पर। अब मैं ना बोलकर हम दो पर्सन हो गए, दो हो गए, तो हम उसको मैं तो नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे। और हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में सिर्फ दो ही प्रोनाउन आते हैं सब्जेक्ट के रूप में। वो दो प्रोनाउन होते कौन से हैं, आई और वी। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ दो ही प्रोनाउन आते हैं। वो दो प्रोनाउन होते कौन से हैं, फर्स्ट होता है आई और सेकंड कौन सा होता है आपका, वी। ठीक है, आई का पजेसिव बनता है क्या, माई। और ऑब्जेक्ट होता है आई का, क्या होता है ऑब्जेक्ट, मी। और पजेसिव प्रोनाउन अभी आपको मैंने सारे लिखवाए थे, क्या होता है, माइन। आई, माई, मी, और क्या होता है भी, माइन होता है। वी का क्या होता है, अवर। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, अवर्स। तो मेरी बात भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो क्या कर रहा होता है, बोल रहा होता है। बोलने वाला एक हो सकता है या फिर एक से ज्यादा। अगर एक जना बोल रहा है तो उसको हिंदी में हिंदी में कहते हैं मैं, और मैं को इंग्लिश में कहते हैं क्या, आई। ठीक है, एक से ज्यादा बोल रहे हैं तो हम हो जाएंगे। हम के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी। तो दो ही प्रोनाउन होते हैं, कौन कौन से, आई और वी। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या रहता है, माई, और ऑब्जेक्ट रहता है क्या, माइन। पजेसिव प्रोनाउन क्या रहता है, माइन। इसी प्रकार वी का अवर, अस, और क्या रहेगा, अवर्स। अब हम बात कर रहे हैं कौन से पर्सन के बारे में, सेकंड पर्सन के बारे में। सेकंड पर्सन क्या होता है भी, सेकंड पर्सन होता है भी क्या, जिसके बारे में बात नहीं होती, द पर्सन हु लिसन्स। द पर्सन हु लिसन, जो व्यक्ति बातों को सुनता है, जो व्यक्ति बातों को क्या करता है भी, सुनता है। सपोज करो मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं और आप सारे के सारे मेरी बातों को क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। चाहे सुनने वाला एक है, चाहे सुनने वाले हैं लाखों, सभी को हम क्या कहेंगे, उसके लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं। वो वर्ड कौन सा होता है, यू। तुम कहते हैं ना, या फिर अगर किसी को रिस्पेक्ट देते तो आप कह सकते हो, लेकिन तुमको या फिर आपको, दोनों को इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू ही कहेंगे। तुमको या फिर आपको, दोनों को इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू। तो मतलब हमारे सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन होता है, वो कौन सा होता है, यू। सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन होता है, वो कौन सा होता है, यू। अगर मैं आपसे पूछूं एक ही क्यों होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, सर सुनने वाला एक हो या फिर एक से ज्यादा हो, सभी के लिए हम एक ही वर्ड यूज करते हैं। वो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, यू। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है सेकंड पर्सन का यूज ही क्यों किया जाता है। सेकंड पर्सन का यूज उसके लिए करता है जो चीजों को क्या कर रहा होता है, बातों को क्या कर रहा होता है, सुन रहा होता है। जो चीजों या फिर बातों को क्या कर रहा होता है भी, सुन रहा होता है। समझ में आ रही मेरी बात भी। इसका क्या बनेगा भी, पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, योर। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, योर। और ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा इसका, यू ही बनेगा। और पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, योर्स। पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, योर्स। समझ में आ रही मेरी बात। आपने मेरे को ध्यान रखना है भी, एक तो ये सब्जेक्ट है और एक ये क्या अपना अपना ऑब्जेक्ट। कोई आप में से बता सकता है इस यू में और इस यू में क्या डिफरेंस है, इस यू में और इस यू में, दोनों में क्या डिफरेंस है अभी। एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट अगर हम आइडेंटिफाई करें, रिकॉग्नाइज करें, डिफरेंशिएट करें, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, पता है भी किसी को। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा रूल है। इसका रूल है क्या, आपको पता है भी, जो सब्जेक्ट है वो किससे पहले आता है, हमेशा वर्ब से पहले आता है। और वर्ब के बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं आई सो यू इन द मार्केट। आई सो यू इन द मार्केट। अब बताओ आप, ये सब्जेक्ट लिखा है या फिर ऑब्जेक्ट है। अब ये वाला यू है या फिर ये वाला यू है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्यों है ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये है हमारी वर्ब, और वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये वर्ब है और वर्ब के बाद में क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट आता है। इस प्रकार आपने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है। एग्जांपल और लिख रहा हूं, यू आर माई
यू आर माई स्टूडेंट्स। अब बताओ ये हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब से पहले आ जाए तो वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब बताओ ये वाला यू है या ये वाला यू है? फर्स्ट वाला है, ठीक है। अगर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले आए तो वो होगा क्या? सब्जेक्ट। अगर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद में आए तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और सेकंड पर्सन होता क्या है? जो सुन रहा होता है, जो चीजों को क्या कर रहा होता है? सुन रहा होता है। इसमें सब्जेक्टिव के सिर्फ कितने होते हैं? एक ही होता है। वो कौन सा होता है? यू। और फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। फर्स्ट पर्सन होता है जो क्या कर रहा होता है? बोल रहा होता है। अब हम बात करें किसके बारे में? थर्ड पर्सन के बारे में क्या कर रहे हैं? अभी बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है क्या? जिसके बारे में क्या हो रही होती है? बात हो रही है। द पर्सन अबाउट whom द पर्सन अबाउट whom वी आर डिस्कसिंग। द पर्सन अबाउट whom वी आर डिस्कसिंग। डिस्कसिंग करना क्या होता है? बातचीत करना। जिसके बारे में क्या हो रही होती है? बातचीत हो रही होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? थर्ड पर्सन यूज करते हैं, ठीक है। जो बोल रहा होता है फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा होता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही होती है वो कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। सपोज करो हम किसी मेल के बारे में बात करें, और मेल के लिए क्या यूज करते हैं हम? ही। सपोज करो हम किसी मेल के बारे में बात करें, मेल के लिए क्या यूज करते हैं? ही। अगर किसी फीमेल के बारे में बात करें तो क्या यूज करते हैं? शी। हो सकता है हम दोनों के बारे में बात कर रहे हो, बहुवचन के लिए क्या यूज करते हैं? दे। बहुवचन के लिए क्या यूज करते हैं? दे। हो सकता है हम किसी नॉन लिविंग थिंग, मतलब निर्जीव चीज के बारे में, किसी एनिमल पशु के बारे में, या फिर बर्ड पक्षी के बारे में बात कर रहे हो। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? भी अरे किसका यूज करते हैं? इट का, ठीक है। मेल के लिए क्या लगाते हैं? फीमेल के लिए किसका यूज करते हैं? शी का। बहुवचन के लिए किसका यूज करते हैं? दे का। और नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स और बर्ड्स के लिए किसका यूज करते हैं? इट का। किसका यूज करते हैं? भी इट का। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हिज। और ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट हिम, ठीक है। और पॉजेसिव प्रोनाउन भी क्या रहेगा? हिज ही रहेगा। पॉजेसिव प्रोनाउन भी क्या रहेगा इसका? हिज। और शी का क्या रहेगा? हर। हर। और क्या रहेगा भी इसका? हर्ष। शी, हर, हर और क्या होता है भी? हर्ष होता है। समझ में आ रही मेरी बात भी? दे का क्या रहेगा? दियर, देम और क्या रहेगा? दियर्स। दे, दियर, देम और क्या रहेगा भी? दियर्स रहेगा। और इट का क्या रहेगा? इट्स, इट। और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, ठीक है। और लास्ट में क्या रहेगा भी? एंड एनी नेम। कोई भी नाम आ जाता है उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? किस में शामिल करते हैं? कोई भी नाम आ जाता है, राम, श्याम, सीता, गीता, वो कौन से पर्सन में आएगा? अरे राम, श्याम, सीता, गीता, कोई स्थान का नाम, दिल्ली, हिसार, बॉम्बे, कोलकाता, कोई पेन आ गया, रेनॉल्ड, कोई भी चीज आ गया, उसका नाम, उसको किस में शामिल करेंगे हम? थर्ड पर्सन में। उसको किस में शामिल करेंगे हम? थर्ड पर्सन में क्या करेंगे? शामिल करेंगे। बताओ फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट कितने आते हैं? कौन कौन से आते हैं? आई और वी। याद कैसे रखोगे सर? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो क्या कर रहा होता है? बोल रहा होता है। बोलेगा एक व्यक्ति या एक से ज्यादा। एक के लिए यूज करते हैं आई, और एक से ज्यादा के लिए क्या यूज करते हैं? वी। और सेकंड पर्सन क्या होता है? सुन रहा होता है। सुन रहा क्या यूज करते हैं उसके लिए? यू। और थर्ड पर्सन क्या होता है हमारा? अगर मेल के बारे में बात करें तो ही, फीमेल के बारे में बात करें शी, बहुवचन के बारे में बात करें दे, और अगर नॉन लिविंग थिंग, एनिमल और बर्ड के बारे में बात करें इट वर्ड यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात भाई? और आज का पहला रूल कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। अभी पेपर में है, बहुत है, एक रूल तो कर ही लो। हैं? याद नहीं रहेंगे चीजें? एक्चुअल में चीजें याद रहेंगी, बढ़ने की क्या करो? कोशिश करो, ठीक है। सिर्फ एक ही रूल करवाएंगे आज आपको, ज्यादा रूल नहीं करवाते हैं, करवा देते हैं। माना करो सिर्फ एक ही रूल करवाएंगे, ठीक है। आपने ज्यादा चीजें याद रखनी नहीं है, आपने एक नाम याद रखना है। मैथ वाला, मैथ तो आपको आता ही है। आपने नाम याद रखना है, कौन सा? 231। आपने क्या नाम याद रखना है अभी? 231। ये रहती है, क्या रहती है अभी? सीरीज ऑफ
अरे ये क्या रहती है, सीरीज ऑफ पर्सन। जब भी पर्सन की सीरीज की बात हो, अगर हमें पता ना हो कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, थर्ड आएगा या फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, तो अपने एक नाम याद रखना है। वो नाम क्या है? इंग्लिश में कह सकते हैं इसको क्या? 2 3 1। ठीक है। ये अगर सपोज करो 2 ही पर्सन है, सपोज करो कितने पर्सन है? 2। 2 के लिए आप क्या यूज करोगे? 23। और आगे फिर 2 पर्सन है तो उसके लिए क्या यूज करोगे? 31। अगर फॉर्मूला क्या रहता है? 231। ठीक है। 2 3 1। अगर 2 ही पर्सन हो तो क्या यूज करेंगे? 2 3। अगर ऐसे 2 पर्सन हो तो क्या यूज करेंगे? 3 1। समझ में आ रही मेरी बात भाई? एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है कि सेंटेंस सही है या गलत है। मैं कहता हूं राम नहीं कह रहा हूं, यहां पर मैं पर्सन की बात करनी है। यहां पे मैं कहता हूं भी यू आई एंड ही आर फ्रेंड्स। यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। महक बताओ भी सेंटेंस सही है या गलत है? महक बताएगी गलत है। गलत है तो कैसे गलत है? देखो भी क्या फॉर्मूला रहेगा अपना? 2 3 1। पहले कौन सा पर्सन आ गया अपना? सेकंड। फिर कौन सा आ गया? फर्स्ट। मतलब गलत हो गया। क्या आना चाहिए? 2 3 1। ठीक है। सेंटेंस कैसे सही बनेगा? यू ही एंड आई। यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ये वाला सेंटेंस हमारा क्या बनेगा भी? सही बनेगा। ये वाला सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? सही। क्या फॉर्मूला होता है? 2 3 1। एक मैं कह रहा हूं भी आई एंड ही आर फ्रेंड्स। क्या ये सही है? क्या होगा सही? ही एंड आई। क्यों होगा भी ही एंड आई? क्योंकि 1 3 तो नहीं होता इसमें। 1 3 नहीं होता। क्या होता है? 3 1 होता है। 1 3 नहीं होता भी। क्या होता है? 3 1। तो क्या होगा सही भी? ही एंड आई। ही एंड आई आर फ्रेंड्स। पेपर में ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा इसमें से। पेपर में सीक्वेंस ऑफ पर्सन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, पेपर में ध्यान रख लेना। सीक्वेंस ऑफ पर्सन, क्या सीक्वेंस रहती है? 2 3 1। अगर पर्सन 2 हो तो क्या रहती है सीक्वेंस? 2 3 या फिर क्या रहती है? 3 1। 2 3 रहती है या फिर क्या रहती है? 3 1। लेकिन आपने एक बात नोट की है इसमें, आपने एक बात नोट की है क्या? यहां पर मैंने चाहे यू हो, आई हो एंड ही हो, मैंने सारे पर्सन यूज किए हैं। कौन से? अरे कौन से पर्सन यूज किए हैं? सिंगुलर पर्सन यूज किए हैं। सारे पर्सन मैंने कौन से यूज किए हैं? सिंगुलर। अगर सिंगुलर पर्सन हो तो फॉर्मूला रहता है कौन सा? अरे सिंगुलर पर्सन हो तो फॉर्मूला रहता है कौन सा? फॉर्मूला रहता है यहां पर 2 3 1। लेकिन पर्सन क्या हो जाए? प्लूरल। लेकिन पर्सन क्या हो जाए हमारा? प्लूरल हो जाए तो क्या रहता है भी? प्लूरल पर्सन हो जाए तो रहता है भी क्या? 1 2 3। अगर सिंगुलर पर्सन हो तो 2 3 1। अगर पर्सन हो जाए क्या? प्लूरल, तो क्या रहता है? 1 2 3। मैं कहता हूं यू वी एंड दे आर वॉचिंग मूवी। बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? यू वी एंड दे आर वॉचिंग मूवी। सेंटेंस सही क्यों नहीं है? क्योंकि पहले आना चाहिए कौन सा पर्सन? 1 आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है? 2। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। सेंटेंस सही क्या होगा? वी यू एंड दे। वी यू एंड दे आर फ्रेंड्स कह लो, वॉचिंग मूवी कह लो, कुछ भी कह लो भाई। ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया फ्रेंड्स। क्या फॉर्मूला होता है भी सिंगुलर पर्सन का? 2 3 1। और प्लूरल पर्सन का क्या फॉर्मूला होता है? 1 2 3। कर लोगे? बहुत है इतना? चलो ठीक है अभी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।